गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सभी लोगों को अध्ययन गुरु की तरफ से नमस्कार। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कल का टॉपिक। जो हमने जहाँ पे छोड़ा था उसको वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने आपको ये बताया था, थोड़ा सा 2 मिनट का एक रिव्यू लेते हैं कि कल हमने क्या चर्चा की थी आपसे। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, हमने चर्चा की थी आपसे क्या, अर्धचालक के बारे में। यानी इसका मतलब क्या, अंग्रेजी में से बोलते हैं क्या, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर बोलते हैं। और हमने इसमें देखिएगा बताया था कि वे पदार्थ जिनमें चालकता चालकों से कम और कुचालक से क्या होती है, चालकों से कम कुचालक से अधिक होती है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। और इसमें हमने ये बताया था इनकी जो रजिस्टिविटी होती है, रो की वैल्यू होती है 10⁻2 ओम मीटर से 10⁻8 ओम मीटर के बीच होती है, याद रखना। यानी अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, 10⁻2 ओम मीटर से कितनी होती है, 10⁻8 ओम मीटर होती है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। क्लियर हुआ ना? और इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको कोट किए थे, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। फिर हमने ये बताया था कि देखिएगा भाई, ये 2 वर्गों में विभाजित किए गए हैं। एक क्या है, एन टाइप अर्धचालक, दूसरा क्या है, पी टाइप अर्धचालक। तो यहां देखिएगा एन टाइप अर्धचालक में हमने बताया था +5 संयुक्ता वाला अपद्रव्य पदार्थ जब मिला दिया जाता है, यानी डोपिंग कर दी जाती है, तो क्या बन जाता है, एन टाइप अर्धचालक बन जाता है। और पी टाइप में हमने बताया क्या, 3 संयुक्ता वाला जब अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है तो पी टाइप अर्धचालक पदार्थ बन जाता है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये प्रक्रिया होती है। जैसे मान लो शुद्ध अर्धचालक, तो इनको हम लोग, इसको क्या नाम दिया था, इसको नाम दिया था बाह्य अर्धचालक। क्या नाम दिया था, बाह्य अर्धचालक, यानी एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर नाम दिया था। क्या नाम दिया था, एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर नाम दिया था, राइट। क्या नाम दिया था, एक्सटर्नल सेमी कंडक्टर नाम दिया था। क्या नाम दिया था, एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर नाम दिया था। और देखिएगा एक हमने क्या बोला था, एक होगा हमारा क्या, एन टाइप अर्धचालक होगा। क्या होगा, एन टाइप अर्धचालक होगा। और इसमें शुद्ध जर्मेनियम होगा। क्या होगा, शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, एन टाइप अर्धचालक हो कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एन टाइप अर्धचालक कहलाएंगे। अब जरा देखिएगा, जैसे हम जर्मेनियम का एक परमाणु ले लें, मान लो ये हमने एक परमाणु ले लिया जर्मेनियम का, और जर्मेनियम की संयोजकता क्या होती है, मतलब 4, यानी ये 4 परमाणुओं से क्या करता है, संयोग कर सकता है। मैं अगर हम बात करें तो यहां पे मान लो सपोज तुम्हें पी टाइप अर्धचालक पदार्थ आपने एल्युमिनियम मिला दिया, तो इसके पास मान लो एक परमाणु हमने लिया, तो इसके पास 4 बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, ये आप समझिएगा। और अच्छा बताओ, एल्युमिनियम का जब एक परमाणु हम लेके आएंगे, तो ये देखिएगा एल्युमिनियम का परमाणु, और यहां पे क्या होगा, एल्युमिनियम का परमाणु। तो यहां पे जरा देखिएगा एल्युमिनियम की बाहरी कक्षा में कितना, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो ये संयोग कर लेगा, एक ये संयोग कर लेगा, और एक ये संयोग कर लेगा, और एक जर्मेनियम क्या होगा, क्या हो जाएगा, बचा रहेगा। समझ में आया, क्या रहेगा, बचा रहेगा। एक जर्मेनियम हमारा क्या रहेगा, मतलब ये आपस में संयोग नहीं कर पाएगा। ये बात आप समझने की कोशिश करिएगा।
तो अब यहां पे जरा देखिएगा, मैंने कल बताया था कि एन टाइप अर्धचालक में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और इसमें क्या, इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, आप समझी गए होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मतलब क्या। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मीनिंग मतलब क्या, बहुसंख्यक, क्या होगा, बहुसंख्यक, और इसमें की भी क्या होगा, बहुसंख्यक। तो हमने बताया था इसमें क्या होते हैं, कोटर होते हैं, क्या होते हैं, कोटर। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें बहुसंख्यक क्या होंगे, इसमें जो होगा मतलब चार्ज कैरियर वो क्या होगा, तुम्हारा बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होगा, ये आप समझिएगा। तो यहां पे जरा देखिएगा, एक हमारा क्या रहता है, वैकेंट रहता है, खाली रहता है, क्या रहता है, खाली रहता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो क्या, कि यहां पर पी टाइप अर्धचालक ऐसे बन जाता है। अब यहां पे जब एन टाइप चालक की बात करेंगे तो देखिएगा, हमने क्या ले लिया, जर्मेनियम ले लिया। जर्मेनियम में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा। अच्छा आप जरा देखिएगा, हम बात करें एल्युमिनियम की, वो कह रहे फास्फोरस की, तो फास्फोरस के पास कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये फास्फोरस, ये फास्फोरस, तो इसका मतलब ये कंबाइन हो जाएगा, ये कंबाइन हो गया, ये कंबाइन हो गया, ये कंबाइन हो गया। अब बचा कितना, फास्फोरस के पास एक एक्स्ट्रा बचा है, अभी 5 होते ना, तो एक एक्स्ट्रा बचा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन बचा है। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करेगा, चार्ज कैरियर की तरह काम करेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं एन टाइप अर्धचालक में जो चार्ज कैरियर होगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप अर्धचालक में जो चार्ज कैरियर होगा वो क्या होगा, कोटर होगा, होल होगा। ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी कि कैसे ये घटना हो रही है। अब जरा देखिएगा, अब हम बात करना चाहेंगे, जंक्शन की बात करना चाहेंगे। किसकी बात करना चाहेंगे, जंक्शन की बात करना चाहेंगे। लेकिन जंक्शन की बात करने से पहले देखिए, आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को भी देख लेना चाहिए। जरा देखिएगा, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को बोर्ड के ऊपर, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक मिनट मैं थोड़ा सा इसमें और एक बात लिख दूं, बोला ही गई है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन होता है, और यहां पे हम बताना चाहेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करेंगे तो ये क्या होगा, होल होगा। होल माने क्या होगा, कोटर होगा, क्या होगा, कोटर होगा। और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यहां पे बहुसंख्यक कोटर की अगर हमने बात की तो यहां पे मैं बात करूंगा कि अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक की अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यक में यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हमारा क्या होगा, यहां पे देखिएगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसमें क्या होगा, होल होगा, याद रखिएगा क्या होगा, होल होगा। लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ये ध्यान रखना। अब जरा देखिए, इसी पर सवाल बनता है, इस पर क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा जाता है, उसको मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन को। देखिएगा प्रश्न में थोड़ा सा इंक डाल लूं, थोड़ा सा इंक खत्म हो गई लग रहा है।
चलिए ओके, देख लेते हैं, बिकॉज थोड़ा सा इंक खत्म हो गया था, इस वजह से आपको डिस्टरबेंस हुआ। यहां पर जरा देखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा, n प्रकार के अर्धचालक में, n प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक आवेशवाहक होते हैं। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा, आवेशवाहक होते हैं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा। n प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, यह प्रश्न किया जा रहा। इसमें पहला क्या है, नंबर 1 आप समझ लीजिएगा, इसमें क्या है, कोटर है। नंबर 2 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। नंबर 3 क्या होगा, कोटर तथा इलेक्ट्रॉन दोनों, ये आप समझे। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। ये ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भैया क्या होगा, कोटर होगा, या फिर बताओ इलेक्ट्रॉन होगा, या कोटर तथा इलेक्ट्रॉन दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। जल्दी से आप लोग बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिएगा, n प्रकार के अर्धचालक, बताओ n प्रकार का अर्धचालक ये है ना। बताओ इसमें अल्पसंख्यक कौन है, बहुसंख्यक तो इलेक्ट्रॉन है, अल्पसंख्यक क्या है, कोटर है। तो सही जवाब क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। तो ना तो इनमें से चौथा सही होगा, ना इसमें तीसरा सही होगा, ना इसमें दूसरा सही होगा। कौन सा सही होगा, पहला क्वेश्चन पहले पार्ट मतलब पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है, पी प्रकार के, क्या होगा क्वेश्चन, पी प्रकार के अर्धचालक। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, ये आप समझिएगा, आवेशवाहक होते हैं। तब पहला विकल्प क्या होगा, देखिए फिर मैं वही विकल्प डाल रहा हूं। दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तीसरा क्या होगा, कोटर तथा इलेक्ट्रॉन होगा, कोटर तथा इलेक्ट्रॉन होगा। चौथा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग मुझे बताओ कौन सा इसमें विकल्प सही होगा। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, चौथा सही होगा। माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के ऊपर फोकस करिएगा। देखिएगा जल्दबाजी में क्वेश्चन का जवाब मत दीजिएगा। यहां पे समझिएगा, पी प्रकार के अर्धचालक है, यानी पी टाइप्स है। और इसमें पूछा क्या गया, बहुसंख्यक। देखिएगा भैया, ये अभी हमने पढ़ाया था पी टाइप का अर्धचालक। तो क्या पूछा जा रहा, बहुसंख्यक पूछा जा रहा। तब बहुसंख्यक कौन होगा, ये बताओ, कोटर होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप इसमें देखिए क्या लिखा है, होल को ही हिंदी में क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका भी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या ये बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसमें देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तीसरे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, थर्ड क्वेश्चन क्या है। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन ये बन रहा है, n प्रकार के अर्धचालक में, n प्रकार के अर्धचालक में, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। n प्रकार के अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है, यह प्रश्न है। देखिएगा पहला विकल्प है कोटर, दूसरा विकल्प है इलेक्ट्रॉन, तीसरा विकल्प है अल्फा कण,
चौथा विकल्प है क्या, प्रोटॉन। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n प्रकार के अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है। देखिए एक एक क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। n प्रकार के, देखिएगा जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो वैद्युत चालन, ज्यादातर विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होगा, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। n टाइप अर्धचालक में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन। आप समझिएगा, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, उसी के द्वारा अधिकतर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इसीलिए वैद्युत चालन होगा किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होगा। समझने की ठीक है टेंडेंसी करिएगा। देखिए बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि n प्रकार के अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है, किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। राइट, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, बात को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। चलिए देखिएगा, देखिए अगला प्रश्न क्या बनता है उसको भी आप समझिएगा। देखिए अगला प्रश्न बनता है शुद्ध जर्मेनियम में, शुद्ध जर्मेनियम में कौन सा अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाए ताकि एन टाइप का अर्धचालक पदार्थ प्राप्त हो सके। पहला विकल्प क्या है, दूसरा विकल्प क्या है, बताओ भैया। हमने क्या बताया था, क्या मिलाया जाए, बताओ। यह शुद्ध अर्धचालक पदार्थ है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा। यह शुद्ध अर्धचालक पदार्थ है। अब इसमें कौन सा अपद्रव्य पदार्थ यानी इंप्योरिटी मिला दी जाए ताकि एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त हो जाए। तो हमने बताया था एन टाइप का अर्धचालक पदार्थ कैसे प्राप्त होगा, जब +5 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाया जाएगा। अब +5 संयोजकता बताओ किसमें होती है, एल्युमिनियम में होती है या फास्फोरस में होती है। तो आपको जवाब मिल जाएगा किसमें होती है। देखिए भैया फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 होता है। तो 2,8,5 समझ में आया। तो इसका मतलब यही हुआ +5 संयोजकता वाला पदार्थ। तो इसका मतलब सही ऑप्शन क्या होगा, पी होगा। राइट, डी है, डी हो जाएगा करेक्ट। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसे इसमें बनता है इस वाले टॉपिक में। एन प्रकार का अर्धचालक, क्वेश्चन समझिएगा। एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में जो अपद्रव्य मिलाया जाता है वो है, पहला देखिए विकल्प क्वेश्चन में क्या दे रहा है, एल्युमिनियम। दूसरा क्या दे रहा है, फास्फोरस। तीसरा क्या दे रहा है, थर्ड बोरान। चौथा क्या दे रहा है, एंटीमनी। तो देखिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है, आप खुद समझिएगा। तो एन प्रकार का है भैया, क्या है, एन प्रकार का। तो एन प्रकार में मैंने क्या बताया, +5 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाया जाएगा। कौन सा मिलाया जाएगा, +5 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाया जाएगा।
और इसमें क्या है, सिलिकॉन। सिलिकॉन हमने बताया था क्या है, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ है। कैसा है, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ है। तो ध्यान से समझिएगा क्या है, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ है। तो शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में क्या मिलाया जाएगा, तो अभी जस्ट अभी बताया था एन टाइप अर्धचालक। तो बताओ क्या होगा आंसर, यही होगा। क्लियर हुई बात के लिए। आइए हम अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। संधि के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। किसके ऊपर, संधि के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। तो हेडिंग क्या डालेंगे, संधि यानी जंक्शन। क्या हेडिंग होगी, संधि। संधि क्या होगा, जंक्शन क्या होगा, देखिएगा। देखिएगा इधर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एन टाइप का क्रिस्टल लेंगे। क्या लेंगे, क्रिस्टल। और एक क्या लेंगे, पी टाइप का क्रिस्टल लेंगे। क्या लेंगे, पी टाइप का क्रिस्टल लेंगे। ध्यान से समझिएगा, क्या ले लिया, एक हमने एन टाइप का क्रिस्टल लिया, दूसरा क्या लिया, पी टाइप का क्रिस्टल लिया, और आपस में क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। क्या कर दिया, पास पास बिल्कुल सटा के कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया। तो यहां देखिएगा एन टाइप और ये क्या, पी टाइप। जब आपस में जोड़ दिया जाता है, जब आपस में क्या हो जाएगा, जोड़ दिया जाता है, तब हमारा क्या बनेगा, जंक्शन बनेगा। क्या बनेगा, जंक्शन। तो आप समझते होंगे जंक्शन का मतलब क्या है, जोड़ना, यानी कोई चीज जुड़ी हुई रखी है, जंक्शन। आप देखिएगा सबसे पहली बार तुम लोगों ने देखा होगा जब ट्रेन से यात्रा की होगी तो रेलवे प्लेटफॉर्म को लोग बोलते हैं क्या, जंक्शन। कारण क्या होता है कि कई ट्रेनें आती हैं फिर यहां से क्या होती, जाती हैं, तो इसलिए ये वाला पूरा रीजन क्या कहलाता है, जंक्शन कहलाता है। समझ में आया, जंक्शन कहलाता है। सरल परिपथ में भी आपने इस सरल परिपथ सिंपल सर्किट वाले चैप्टर में भी आपने जंक्शन को पढ़ा था, संधि पढ़ा था, जिसमें जब किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़ा था। और किरचॉफ का प्रथम नियम में क्या कहता है कि किसी संधि पर आने वाली तथा उसी संधि पर जाने वाली समस्त धाराओं के योगफल का मान क्या होता है, बीज गणितीय योग का मान क्या होता है, शून्य होता है, याद रखो। या फिर पढ़ा था कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का मान बराबर क्या होता, जाने वाली धाराओं के मान के क्या होगा, बराबर होगा। राइट, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो आप जरा देखिएगा ये जो संधि है कितने कौन कौन सी बनेगी, देखिएगा। अगर हमने मान लो सपोज एक बनेगा पीएन जंक्शन डायोड बनेगा। क्या बनेगा, पीएन जंक्शन डायोड बनेगा, याद रखो। इससे क्या बनेगा, जब हम पी टाइप के क्रिस्टल को एन टाइप के क्रिस्टल से जोड़ते हैं तो और इससे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो कौन सा डायोड का निर्माण होगा, देखिएगा। मान लो सपोज अगर हमने पी टाइप के क्रिस्टल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और एन टाइप के क्रिस्टल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया तो ये बनेगा अग्र अभिनत बनेगा। क्या बनेगा, अग्र अभिनत, याद रखना। इसको कहते हैं फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड बाइस। पहले तो ये समझिएगा बाइस क्या होता है, बैटरी को जोड़ने को हम क्या कहते हैं, बाइसिंग कहते हैं, यानी अभिनत कहते हैं। याद रखना, क्या कहेंगे, अभिनत। बैटरी को मतलब हमने किसी जंक्शन से जोड़ दिया तो इसको हम क्या कहते हैं, बाइसिंग कहते हैं। और ये दो प्रकार की होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। अगर मान लो सपोज हमने क्या किया, इधर आप समझिए, ये अगर हमने पी टाइप कर दिया और इधर हमने क्या कर दिया, एन टाइप क्रिस्टल कर दिया, यानी पी टाइप
क्रिस्टल को हमने क्या ऋण से जोड़ दिया और एन टाइप के क्रिस्टल को धन प्लेट से जोड़ दिया, तो हमारा क्या बनेगा, पश्च अभिनत बनेगा। क्या बनेगा, पश्च अभिनत, यानी क्या बनेगा, बैकवर्ड बाइस बनेगा। क्या बनेगा, बैकवर्ड बाइस बनेगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। कहने का तात्पर्य है, अगर पी टाइप का क्रिस्टल अगर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा और तो बनेगा फॉरवर्ड बाइस, और अगर मान लो एन टाइप का क्रिस्टल पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया तो आपका बनेगा रिवर्स बाइस या बैकवर्ड बाइस बनेगा। क्या बनेगा, इसी को कहते हैं रिवर्स बाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स बाइस भी कहते हैं। ये आप अच्छे से समझिएगा। और बाइसिंग का यहां पे आपको हमने मतलब बताया, बाइसिंग का मतलब क्या है, किसी बैटरी से जोड़ना। तो फिलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कहां पर कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई। मैं कोशिश करूंगा कि उसका वीडियो पुनः बनाऊं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर सकूं। एक बार मैं फिर से संधि को मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि जब पी टाइप का क्रिस्टल एन टाइप से जोड़ा जाता है तो क्या बनता है, जंक्शन फॉर्म होता है, संधि बनता है। और जब अब ये जो संधि है इसमें जंक्शन में जब इसमें बैटरी कनेक्ट की जाती है तो इसको क्या कहते हैं, बाइसिंग कहते हैं। और ये बाइसिंग दो प्रकार की होती है, एक हमारी क्या फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरी हमारी क्या रिवर्स बाइसिंग होगी। राइट, फॉरवर्ड बाइसिंग पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, जो पी टाइप का क्रिस्टल है उसे पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और एन टाइप का क्रिस्टल है उसे नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। राइट, और रिवर्स बाइस बनाने के लिए एन टाइप के क्रिस्टल को हम पॉजिटिव से जोड़ेंगे और पी टाइप के क्रिस्टल को नेगेटिव से जोड़ देंगे। आप इसका ऐसा भी डायग्राम आप देख सकते हैं, देखिएगा ये एन टाइप और ये पी टाइप, इसको हमने क्या पॉजिटिव से नेगेटिव से जोड़ दिया और इसको हमने किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फॉरवर्ड बाइस बनेगा। क्या बनेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग बनेगा। ये दिमाग आप लगाइए, फॉरवर्ड बाइसिंग और उधर क्या बनेगा, रिवर्स बाइसिंग बनेगा। चलिए फिर आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, कल इसके ऊपर और अधिक डिटेल चर्चा होगी। कल हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से एन टाइप के क्रिस्टल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, यानी अल्पसंख्यक वाहक कौन होता है और बहुसंख्यक वाहक कौन होता है, और किस प्रकार चालकता को ये लोग प्रभावित करते हैं, यानी कोटर कैसे प्रभावित करेगा और इलेक्ट्रॉन को कैसे प्रभावित होगा। ठीक है, तो सभी लोगों का, जो भी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं इसको, सभी लोगों का धन्यवाद। वंस अगेन अध्ययन गुरु की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है और तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।